ओम शांति। आज की मुरली 25 फरवरी 86। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। बाबा हमें क्लियर करता है कि कई बार प्रोग्राम्स में, सेवा में हम हर जगह बाहर की चीज पर फोकस कर देते हैं कि बाहर कितना परफेक्ट है, बाहर कितना सुंदर है, हमारी सारी तैयारी परफेक्ट है, हमारा स्टेज सुंदर है। बाहर पर फोकस करते हैं। बाहर को परफेक्ट बनाना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन भगवान के लिए बाहर नहीं, अंदर की स्टेज, अंदर की डेकोरेशन, गुणों की अंदर की स्थिति, वो इम्पोर्टेंट है। दुनिया वाले बाहर का देखते हैं। कलयुग तक पहुंचते पहुंचते तो अंदर की स्थिति के बारे में सोचते ही नहीं हैं, न अपनी न दूसरों की। सिर्फ बाहर सब कुछ परफेक्ट चाहिए। लेकिन बाबा हमें फोकस दिलाता है, बाहर तो निमित्त मात्र, लेकिन अटेंशन कहाँ? आंतरिक स्थिति। तो बाबा क्या देख रहे हैं? तो बाबा कहते हैं बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह, दृढ़ संकल्प, दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन का विशेष उमंग, उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। सरेंडर। तो समर्पण सिर्फ कुछ भाई बहनों का नहीं होता है। समर्पण हम सब समर्पित हैं, अगर हम विशेष उमंग, उत्साह भरा दृढ़ संकल्प करते हैं। जिसने उमंग, उत्साह भरा दृढ़ संकल्प कर लिया, वो बाबा के आगे समर्पित है। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा। लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। तो हम बाबा के हैं, हमारा हर संबंध बाबा से है और हमेशा रहेगा। लेकिन बाबा कहता है विशेष दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि दृढ़ संकल्प करते हैं और किया हुआ दृढ़ संकल्प रिवाइज करते हैं। कुछ भी हो जाए, अंडरलाइन है, कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो। सो सारे कैटेगरी बाबा बता दिया। चाहे माया के तूफान, और पहली लाइन क्या कही? कुछ भी हो जाए। तो दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या है? हम बहुत सारे दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। हम हर शिवरात्रि, हर रक्षाबंधन, हम कहते हैं आज हमने प्रतिज्ञा की। कोई विशेष दिन होता है, हम प्रतिज्ञा करते हैं। हर रोज सुबह अमृत वेला हम प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन बाबा दृढ़ संकल्प की परिभाषा बताता है। दृढ़ संकल्प अर्थात कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप
दूसरा न कोई। एक भी बात नहीं छोड़ी बाबा ने, कोई भी बहाना करने का हमारे पास मार्जिन नहीं है। एक बाप दूसरा न कोई का अर्थ क्या है? हम कहते हैं हाँ एक बाप दूसरा न कोई, मैं बाबा को, मैं बाबा मेरा है, लेकिन एक बाप मतलब ज्ञान। जहां बाबा याद है तो ज्ञान याद है। जब ज्ञान याद है तो हमारा संकल्प, बोल, व्यवहार ज्ञान के आधार से होगा, और जब ज्ञान के आधार से होगा तब आत्मिक स्थिति होगी, स्थिरता होगी। तो एक बाप दूसरा न कोई, ये बहुत गुह्य बात है। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं तो हम इसको मोटे मोटे रूप से लेते हैं कि हाँ मेरा रिश्ता सब बाबा से है, बाकी तो सेवा है, निमित्त है, लेकिन मेरा संबंध बाबा से। करेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान की गहराई बढ़ती है, स्थिति में ऊपर उठते हैं, तो फिर ज्ञान की पॉइंट की गहराई में भी जाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बाप दूसरा ना कोई, मतलब चाहे कोई भी बात आए, उस समय संकल्प में बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति। तो कौन सी बातें हैं और दृढ़ संकल्प किस बात में नहीं हिलना चाहिए? चाहे कोई माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति की हलचल आए, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस हो, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा न कोई। जब इन सारी बातों में एक बाबा और बाबा का ज्ञान होगा तब वो दृढ़ संकल्प है। नहीं तो वो सिर्फ संकल्प है, किया और कोई बात आने पर टूट गया। हमने कहा सोचा तो था आज पूरा दिन स्थिर रहेंगे, हिलेंगे नहीं, लेकिन बात ही ऐसी आई। सोचा ही नहीं था कि बात ऐसी आ जाएगी। इसलिए बाबा ने सारी बातों को कवर करके कहा दृढ़ संकल्प मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बाप दूसरा न कोई, एक बल, एक भरोसा। ऐसा दृढ़ संकल्प किया या सिर्फ स्टेज पर बैठे? अंडरलाइन है, हम प्रोग्राम करते हैं, स्टेज पर बैठते हैं। बाबा कहता है सिर्फ स्टेज पर बैठे या एक बल, एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर बैठे थे? डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर बैठे थे? तो सिंगल स्टेज पर बैठना मतलब जो हॉल की स्टेज है उस पर बैठना, और डबल स्टेज पर बैठे तो हॉल में भी बैठे और स्थिति में भी करेक्ट स्टेज पर बैठे। एक थी ये स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने। सिर्फ ये हार पहना या सफलता का भी हार पहना? देखो बाबा कैसे अंडरलाइन कराता है कि हार तो सुंदर पहना, लेकिन ये हार पहना या सफलता का हार पहना? हम लोगों को बोलते हैं ना कि हर त्योहार, हर रीति रस्म की एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होती है। आप दिया जलाते हैं, उसका अर्थ ये होता है। आप ये कर रहे हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है। तो हम दूसरों को सुनाते हैं कि जो भी हम स्थूल में कर रहे हैं उसका एक आध्यात्मिक रहस्य है। तो बाबा हमें सुनाता है कि आप स्टेज पर बैठे हैं, मतलब आप आत्मिक स्थिति की स्टेज पर बैठे हैं। आप हार पहन रहे हैं, तो क्या आप सफलता का हार गले में पहन रहे हैं? ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना? पूछता है बाबा, स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना? बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते हैं, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे।
अंडरलाइन है। आजकल हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, स्टेज सुंदर बनाते हैं, हार पहनाते हैं। तो बाबा कहता है बाबा 2 दृश्य देखते थे, एक तो साकार रूप और दूसरा दृश्य क्या था कि साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए, हमेशा ये लाइन अंडरलाइन करनी है, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। हम कहते मेरा बाबा के साथ बहुत सारे संबंध है, बाबा मेरा बाप है, माँ है, टीचर है, गुरु है, दोस्त है, इतने सारे संबंध है। तो जब बात आती है तो टीचर की टीचिंग कैसे भूल जाती है, बात आती है तो सद्गुरु का वरदान कैसे भूल जाता है, बात आती है तो माता पिता का प्यार और पालना कैसे भूल जाती है। तो उस समय हम बाप को भूल कर बात में अटक जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परम पिता परमात्म प्रीति की रीत सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। परमात्म प्रीति की रीत, तो परमात्मा के साथ हमारी प्रीत है। तो प्रीत की रीत क्या है? तो ये सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा न कोई, ये है दृढ़ संकल्प। कोई हमारे साथ कुछ व्यवहार करता है, कोई हमारे अनुसार कार्य नहीं करता है, कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो हम उसका चिंतन करना शुरू करते हैं, इन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। उस समय हमारे मन चित्त पर ना बाबा होता है, ना ज्ञान होता है। बाबा को भी अगर याद करते हैं तो कैसे करते, बाबा देखो ना क्या किया, मैं तो इतना अच्छे से किया तो भी ऐसे मुझे सुनाया। और फिर हमें लगता है कि हम बाबा को याद कर रहे हैं। हम बाबा के रूम में बैठकर ऐसी बातें करते हैं और हमें लगता है हम बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा की याद मतलब ज्ञान, भगवान का वर्षा ज्ञान है। तो बाबा की याद मतलब हर संकल्प ज्ञान के आधार से होता है। इसीलिए बाबा कहता है मेरा बाबा कहा तो बाबा हाजिर। तो मेरा बाबा कहा मतलब स्थिति। बाबा एक शब्द नहीं है, बाबा एक स्थिति है, बाबा एक शक्ति है, बाबा एक वाइब्रेशन है। बाबा शब्द ऐसे नहीं बोलना जैसे पहले बोलते थे, हे भगवान देखो मेरे साथ क्या हो गया, हे भगवान ठीक कर दो। वो तो ज्ञान के बिना ऐसा हम बोलते थे। ज्ञान के बाद भी अगर ऐसे बोला ये बाबा, सिर्फ शब्द बदला लेकिन स्थिति तो नहीं बदली। तो बाबा कहता है एक बाप दूसरा न कोई, ये है दृढ़ संकल्प। तो मन चित्त पर कोई भी परिस्थिति आ जाए, यहाँ सिर्फ बाबा और ज्ञान होगा तो हम उस परिस्थिति में सही सोचेंगे, सही बोलेंगे और सही व्यवहार करेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, ये है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक स्थिति स्वतः और सहज है। अंडरलाइन अच्छे से, जब एक है तो एक स्थिति स्वतः और सहज है। जब एक होगा यहाँ तो स्थिति एक रस होगी, सहज होगी। लेकिन जब बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, दूसरों का व्यवहार यहाँ रहता है, परिस्थिति यहाँ रहती है, तो हमारी स्थिति हिल जाती है। तो जब एक है तो एक स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंधों की डोरी बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध हैं या सिर्फ मुख्य 3 संबंध हैं? सर्व संबंध हैं तो सर्व प्राप्तियां हैं। क्या मीनिंग है? सर्व संबंध हैं
तो सर्व प्राप्तियां हैं। मनुष्य आत्मा रिश्ते क्यों जोड़ता है? संबंधों में हमें क्या चाहिए होता है? हमें प्राप्ति चाहिए होती है। आज हम कहते हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं, मुझे उनसे प्यार नहीं मिला, उन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया, उन्होंने मेरा कहना नहीं माना। तो वो रिश्तों में प्राप्तियां ढूंढते हैं, वो मेरे अनुसार काम नहीं करते हैं, जो कहो वो मानते नहीं हैं, उन पर मैंने विश्वास किया, उन्होंने धोखा दिया। ये संबंधों में दुख और दर्द आता है, क्योंकि हमें संबंधों में प्राप्ति चाहिए। तो बाबा कहता है सिर्फ मुख्य 3 संबंध तो नहीं निभाए, सारे संबंध की प्राप्तियां। जब बाबा कह रहे हैं सर्व संबंध हैं तो सर्व प्राप्तियां हैं, इसका अर्थ क्या है? हम कहते हैं हाँ बाबा मेरी माँ है, बाबा मेरा बच्चा है, बाबा मेरा दोस्त है। ये कोई लाइन नहीं है। सिर्फ बाबा मेरा बच्चा है, ठीक है, लाइन बन गई, बाबा मेरा बच्चा है, तो बच्चे की सारी प्राप्तियां मुझे भगवान से मिलनी है। तो फिर अगर हमारे लौकिक बच्चे ने कुछ कह दिया या कर दिया तो स्थिति नहीं हिलनी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे से कोई प्राप्ति नहीं चाहिए थी। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। मतलब अगर हमारा देहधारी के कोई संबंध में स्थिति हिलती है तो मतलब हमें वहां से कोई प्राप्ति चाहिए थी, और अगर वहां से कोई प्राप्ति चाहिए थी तो मतलब भगवान से वो रिश्ता जोड़ के प्राप्ति नहीं ली है। तो सर्व संबंध ये नहीं है कि वो बच्चा है, हम खिला रहे हैं, हम उसको ये करें, ये तो शुरू की है। लेकिन सर्व संबंध मतलब फिर किसी मनुष्य आत्मा से कुछ नहीं चाहिए, और जब किसी मनुष्य आत्मा से कुछ नहीं चाहिए होगा तो किसी मनुष्य आत्मा की वजह से हमारी स्थिति हिल नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा एक संबंध होगा, एक होगा तो एक स्थिति स्वतः और सहज होगी। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। इसीलिए बाबा ने 3 संबंध नहीं बोला कि बाप टीचर गुरु, ये 3। बाबा ने कहा सखा बंधु माँ बहन भाई सब कुछ। इसका क्या मीनिंग है? बाबा है, अब मैं उसको माँ बहन भाई ये सब मैं क्यों बनाऊं इसको? सिर्फ उसका मीनिंग ये है ताकि मुझे सारे जो मेरे संबंध हैं उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा, कुछ नहीं चाहिए होगा, क्योंकि मुझे सारी प्राप्तियां भगवान से मिलती हैं। तो फिर हमारी कोई भी संबंध में स्थिति हिलनी नहीं चाहिए। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है, तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। हम कहते हैं ना ये तो मेरा भाई है, भाई होकर भी ऐसा किया, ये तो मेरी बहन है, बहन होकर भी ऐसा किया। अच्छा लौकिक में नहीं किया, अलौकिक परिवार में आते हैं, ये तो मेरी बहन है ना, हम तो परिवार है ना, तो परिवार में भी ऐसा किया। ये है देहधारियों से चाहिए, देहधारियों से एक्सपेक्टेशंस। तो बाबा कहते हैं सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना, दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। तो जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, सेवा करते हैं, एक्चुअली इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि करना तो सब कुछ यहाँ है, तो हम बाहर क्यों कर रहे हैं? तो बाबा कहता है हम बाहर करते हैं ताकि ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं। तो सरेंडर, समर्पित मतलब दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते हैं सदा अविनाशी भव, अमर भव, अविनाशी भव, अमर भव। ये भी एक स्थिति है।
हम कहते हैं हाँ हम अविनाशी भव, हम कभी बाबा को छोड़ के जाने नहीं वाले हैं, लेकिन हम सारा दिन में कितनी बार बाबा को छोड़ते हैं, वो चेकिंग है। अब मोटी चेकिंग नहीं, हम बाबा को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो हमेशा बाबा के हैं, वो तो हो गया। सारा जीवन उस लाइन को उस तरह से थोड़ी समझेंगे। वरदान देते हैं सदा अविनाशी भव, अमर भव, मतलब यहाँ सदा रिश्ता सिर्फ बाबा से है। और सारा दिन में जितनी बार ज्ञान से आधार से नहीं, कलयुगी संस्कार से चले, स्थिति हिली तो हम सत्युगी सृष्टि से हटकर कलयुगी सृष्टि में चले जाते हैं, तो हम बाबा के उस सन नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है मेरा बाबा कहो तो बाबा हाजिर, नहीं तो हम बाबा के हैं, तो अब बाबा मेरा बाबा कहकर क्यों भाई बाबा हाजिर, हम तो हैं ही उसके, अविनाशी हैं। लेकिन स्थिति दूसरी तरफ चली जाती है, लाइन क्रॉस कर देते हैं मर्यादा की, सीता लाइन क्रॉस कर देती है, तो फिर बाबा से अलग हो जाती है। तो ये सारा दिन में चेकिंग करनी है कि हम सारा दिन अविनाशी स्थिति जो चाहिए वो है, बाबा की स्थिति जो हमने बनानी है वो है, बाप समान स्थिति बनानी है, सत्युगी स्थिति बनानी है वो है, उसमें हम अविनाशी हो। आज एशिया का ग्रुप बैठा है, एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, ये विशेषता हुई ना। तो इसलिए देखो बाबा आज बताता है जो चीज कोई पहला करता है, पहली चीज, क्योंकि पहला संकल्प पहली चीज के लिए निमित्त बनते हैं, तो वो विशेषता होती है। उसके बाद जब पहला होता है उसके आधार से तो बहुत सारी हो जाती है, तो जो पहले देश में बाहर गए तो वो विशेषता हुई, फिर उसके बाद तो सारे विश्व में पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, ये विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण, विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण मतलब ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलाएं, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो विदेश का पहला निमंत्रण और धर्म वालों ने निमंत्रण देकर बुलाया, तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिकिलदे कहते हैं। सिकिलदे बच्चे छिपे हुए हैं, हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। क्वांटिटी भले कम हो लेकिन क्वालिटी हो। देखो बाबा का फोकस क्वांटिटी पर नहीं होता है, क्वालिटी पर होता है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं, हर एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। बाबा कहता है हर एक दो से ज्यादा स्नेही है, यही तो इस परिवार की विशेषता है। जब हम देखते हैं कि बाबा को ये परिवार कितना अच्छा लगता है, बाबा को इस परिवार से कितना प्यार है, तो हमें भी अगर कभी भी परिवार के किसी सदस्य को देखकर, उसके व्यवहार संस्कार को देखकर मन में कोई भी संकल्प आता है, तो फिर उस क्षण हमें ये याद करना होगा, मेरा एक संबंध बाबा से है, बाबा को ये परिवार बहुत प्यारा लगता है, तो मुझे कोई हक नहीं है इस परिवार पर क्वेश्चन करने का। क्योंकि भगवान को प्यारा लगता है तो वो सब कुछ राइट है, फिर हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। भगवान कह रहा है कि ये हर एक दो से ज्यादा प्यारे हैं, इसीलिए तो ये ब्राह्मण परिवार विशेष है।
क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है, सब स्नेही हैं, सब लवली हैं, हर एक एक दो से ज्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक ये अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज्यादा स्नेह है। तो देखो, लाखों बच्चे हैं, लेकिन हर एक ये फील करता है मेरा बाबा से बहुत प्यार है। और सिर्फ मेरा बाबा से बहुत प्यार है नहीं, बाबा का भी मेरे से ही ज्यादा प्यार है। तो बाबा कहता है मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। तो संगम युग की यादगार भक्ति में बनती है। तो भक्ति में संगम युग पर हमने क्या फील किया, मेरा सबसे ज्यादा बाबा से प्यार है और बाबा का भी मेरे से सबसे ज्यादा प्यार है, बाबा मुझे आगे बढ़ाता है। तो भक्ति मार्ग में क्या चित्र बना, हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। सिर्फ एक राधे के साथ या सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं है, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा ये मेरी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। तो बाबा कहते हैं रास वाला चित्र देखो। चित्र है ना, सारी गोपियां रास कर रही हैं। तो गोपियां इतनी सारी हैं, लेकिन हर गोपी के साथ कृष्ण को दिखाते हैं। तो बाबा कहता है कृष्ण सिर्फ राधे के साथ नहीं था, सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं था, हर गोपी के साथ वल्लभ है। तो बाबा कहता है उस चित्र में अपने आप को देखो। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दादी है, वो बड़ी दीदी है, उनको बाबा ज्यादा प्यार करता है, उनको बाबा ज्यादा मदद करता है, उनको बाबा ज्यादा एक्स्ट्रा आगे बढ़ाता है। बाबा कहता है नहीं, उस चित्र को देखो। और जब हम वो चित्र देखते हैं तो उस चित्र में दिखाई देगा कि इतनी सारी गोपियां हैं, लेकिन श्री कृष्ण हर एक के साथ सेम है, सेम है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण किसी के साथ ज्यादा खुश है, किसी के साथ कम खुश है, किसी के साथ ज्यादा मुस्कुरा रहा है, किसी के साथ कम मुस्कुरा रहा है। नहीं, बाबा हर एक के साथ सेम है। हम बाबा के साथ कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम भगवान का ज्ञान और शक्ति कितना अपने अंदर भर सकते हैं। लेकिन हर गोपी के साथ वल्लभ सेम है। तो बाबा कहता है उस चित्र में अपने आप को देखो। इसको कहते ही है महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से 1-2 से ज्यादा प्यार है। तो बाबा कहते हैं बाबा ऐसे गिनती नहीं करेगा, बाबा का तो हर एक से ज्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है, लेकिन कोटों में कोई है। हम कोई भी हैं, कैसे भी संस्कार के साथ हैं, कितनी भी गलतियां करते हैं, बाबा कहता है कोटों में कोई है। तो अगर हम सृष्टि को देखें और यहाँ से बाबा इस सृष्टि को देख रहा है, तो इतने 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 करोड़ों आत्माएं, उसमें से वो कुछ लाख आत्माएं पूरी सृष्टि पर जिन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। तो बाबा उनकी गलतियां नहीं देख रहा, बाबा उनके संस्कार नहीं देखता। बाबा ये देखता है इतने सारे करोड़ों में से ये वो मेरे सीखे लद्दे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पहचाना है, जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया है, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, भले गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, हार रहे हैं, फिर जीत रहे हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाबा का जो कार्य है सत्युगी सृष्टि लाने का, उसमें बाबा के साथ साथी है, मददगार है। बाकी ये जो सृष्टि पर करोड़ों लोग हैं वो सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं, वो अपना ही घर संभाल रहे हैं,
अपनी ही नौकरी संभाल रहे हैं। और ये जो कुछ लाख हैं पूरी सृष्टि पर, ये सब कुछ संभालते हुए भी भगवान के कार्य में मददगार है। तो बाबा को ये हर एक बच्चा कितना प्यारा लगेगा। लेकिन हम उस बच्चे को बाबा की दृष्टि से नहीं देखते, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं अभी तक ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। बाबा कहता है कोई भी है, कोटों में कोई है, पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई हुए ना। तो जो विदेश में है, कितने बड़े बड़े देश हैं, लेकिन उसमें बाबा के बच्चे कितने होते हैं, तो बाबा कहता है कोटों में कोई होना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिखिलते हैं, बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। इसको अगर हम लौकिक रीति से देखें कि किसी माता पिता के 3-4 बच्चे हैं, उस 3-4 बच्चों में से 3 बच्चे तो अपने लिए ही जीते हैं, अपना ही खाते हैं, अपना ही शरीर निर्वाह करते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं। अगर माँ बाप उनको कुछ कहें तो कहते हैं टाइम नहीं है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। पर उसमें से एक बच्चा है जो उस माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है। फिर उस एक बच्चे में अगर कोई संस्कार थोड़ा सा अभी ऊपर नीचे है भी, कोई बात है भी, लेकिन फिर भी माता पिता को वो बच्चा कितना प्यारा लगता है, क्योंकि वो बच्चा माँ बाप की आज्ञा पर चलता है। तो इसी तरह बाबा हम सबसे एक समान प्यार करते हैं, क्योंकि हमने बाबा को पहचाना। कोटों में कोई ने भगवान को पहचाना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकिलते हैं, बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण, किसको विशेष नहीं देखते। अंडरलाइन अंडरलाइन। बाबा किसी को साधारण, किसी को विशेष नहीं देखते। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। तो आज से दृढ़ संकल्प कि बाबा के लिए हर आत्मा विशेष है, कोई साधारण नहीं। तो फिर मुझ आत्मा के लिए भी हर आत्मा विशेष है, कोई साधारण नहीं, सब विशेष है। इस तरफ और ज्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं, और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। तो बाबा कहता है जो एशिया का ये हिस्सा है, इसमें डबल सेवा होनी है। क्यों? क्योंकि इसमें सब धर्म की आत्माएं हैं। तो उस पूरे सब कॉन्टिनेंट को अगर हम देखते हैं, उतने एरिया को, तो वहाँ हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, जैनिज्म भी है, इस्लाम भी है, सारे हैं इतने वहां पर। तो बाबा कहते हैं वैरायटी धर्म यहाँ है। और दूसरा, सिंध से निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। तो जब पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन से भी पहले सिंध से निकली हुई जो आत्माएं थी, वो सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग, जापान, ये सारी जगह बिजनेस करने जाते थे। तो बाबा कहते हैं उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकती हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है। देखो क्या वंडरफुल बात बाबा आज बताता है कि वो सब लोग जो सिंध से गए, तो उन्हों के अंदर बीज डला हुआ है। वो बीज चाहे उल्टे रूप से है, चाहे सुलटे रूप से है। मतलब किसी ने ज्ञान सुना, किसी को परिचय मिला, किसी के परिवार से कोई ज्ञान में आए, किसी के परिवार से समर्पित हो गए वो पहले 300 के अंदर, तो उस समय किसी के अंदर सुलटे रूप से, मतलब उसके अंदर भावना अच्छी है, और किसी के अंदर उल्टे रूप से,
कि उनको पसंद नहीं आया, यज्ञ अच्छा नहीं लगा, मर्यादाएं ठीक नहीं लगी, डिससर्विस हुई, मीडिया में इतना कुछ आया, अखबार में आया, तो पूरा जो सिंध, हैदराबाद, कराची वो एरिया जो है उनको सबको यज्ञ के बारे में पता था, क्योंकि उस समय अखबार में कितना आता था, लेकिन वो उल्टे रूप से आता था। लेकिन बाबा कहता है बीज डला हुआ है, चाहे उल्टे रूप से चाहे सुलटे रूप से, परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं, बाबा के बच्चे सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण न पहुंचे हो। वंडरफुल बात, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण न पहुंचे हो। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं ना, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई रिलीजन नहीं, ऐसी कोई कास्ट नहीं, भारत में ऐसा कोई शहर, कोई गांव नहीं जहां बाबा के बच्चे न पहुंचे हों। तो बाबा कहते हैं सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है। जब हम बाबा के बच्चों से मिलते हैं, जो अभी बने भी नहीं हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनको मिलते ही आपको अपनापन महसूस होगा, जैसे कोई हिसाब किताब से गए हैं और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कोई हिसाब किताब से गए, दूसरे देश, दूसरे धर्म, तो बाबा कहते हैं कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहां से पहुंच, अपना सेवा का भाग्य लेने के लिए निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं, महादानियों, महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो बाबा कहता है ये कोई साधारण भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं। सारी सृष्टि के हिसाब से जो आत्माएं सतयुग में आएंगी, त्रेता युग में आएंगी, चाहे कोई भी नंबर पर आएंगी, लेकिन वो अभी की सृष्टि के हिसाब से बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं हैं। महादानियों, महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को ये गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते हो सेंटर स्थापन करने के। विदेश में सेंटर कैसे स्थापन होता है, थोड़ा भी किसी को ज्ञान मिलता है, क्योंकि अलग अलग स्थान है, वहां सेंटर ही नहीं होते हैं, तो सेंटर कैसे बनेगा। तो एक शहर में कोई और शहर से कोई मेहमान आता है, थोड़ा सा ज्ञान सुनता है, उसको अच्छा लगता है, थोड़ा सा अनुभव करता है और कहता है हम अपने यहाँ सेंटर खोल लेंगे। तो इतना सा अनुभव करके भी वो सेंटर स्थापन करने के निमित्त बन जाते हैं। तो अलग भाग्य हो गया ये। तो बाबा कहते हैं विशेष भाग्य। तो ये भी लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। हर एक स्थान को अलग अलग गिफ्ट मिली होती है। भारत को क्या गिफ्ट मिली है, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार में भक्ति है, भगवान को ढूंढने की इच्छा है, ज्ञान समझ में आ जाता है जल्दी, क्योंकि देवी देवताओं की बहुत पूजा की है, सत्युग क्या है वो मालूम है, तो इजी होता है समझना हमारे लिए कि लक्ष्मी नारायण है, राधे कृष्ण है। आप सोचो दूसरा देश, दूसरे धर्म, उनके लिए ये बात समझना कि श्री लक्ष्मी नारायण बनना है, सत्युगी सृष्टि आनी है, राधे कृष्ण है, फिर राम सीता है, बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए। तो क्योंकि उनके लिए वो चीज डिफिकल्ट है, तो उनको दूसरी गिफ्ट मिली हुई है जो उस चीज को इजी कर देती है। तो बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट जाने की ये गिफ्ट मिलती है, कि थोड़ा सा अनुभव करके भी सेंटर स्थापन करने के निमित्त बन जाते हैं। सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है
कि हम जो निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो भले वो ज्ञान में नए नए होते हैं, उनका अनुभव बहुत कम होता है, लेकिन उनको सेवा का चांस मिलता है तो उनको ये याद रहता है कि हम जो करेंगे हमारे को देख और भी करेंगे। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। तो ये उनकी स्थिति को आगे बढ़ाती है, क्योंकि उनको अटेंशन रहता है कि हमने सेंटर खोला है, हम सेंटर के शुरू के पहले स्टूडेंट हैं, हम जो करेंगे वो और करेंगे। तो फिर वो धारणाओं पे चलने लगते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। उनको देखकर जो आगे आता है वो भी उन मर्यादाओं पे और धारणाओं पे सहज चलते हैं। तो बाबा कहता है डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसा माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना कि सागर को स्याही बनाओ, धरनी को कागज बनाए, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी राह सच्ची है। देखो बाबा अच्छे हैं किसके लिए कहता है? सबकी राह सच्ची है, मतलब सबकी एक दूसरे से संस्कार मिलन। तो हम दादियों को देखते हैं, हर एक दादी का व्यक्तित्व कितना अलग है। अगर हम शुरू से 3 दादियों को देखें, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी जानकी, सिर्फ तीनों के व्यक्तित्व को देखें, एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी है तीनों। अगर हम ऐसे एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ हमें सेवा करनी हो, काम करना हो, रहना हो, तो हम कहते हैं तो बहुत अलग है मेरे से, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मुझे ऐसा चाहिए जिनके साथ मेरा संस्कार मैच हो। तो बाबा ये भी हमें सैंपल क्रिएट करके दिखाते हैं। बाबा कहते हैं बिल्कुल डिफरेंट लेकिन रास। सो डिफरेंट होते हुए एक लगते हैं। बड़ी दीदी और दादी प्रकाशमणि एकदम डिफरेंट होते हुए दीदी दादी एक लगते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सबकी राशि मिलती है और सभी रास करते भी अच्छे हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। एक दूसरे से अपने विचार को मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियां परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार न हो तो शोभा नहीं होती है। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। ब्रिज इंदिरा दादी से बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। तो ब्रिजेंद्रा दादी जो मुंबई में रहते थे, तो बाबा ने कहा बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। कौन समाया हुआ है? हम कहते हैं हम बाबा में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते हैं बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। भगवान कह रहा है मैं याद तो क्या करूं इनको, मैं तो समाया हुआ रहता हूं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों बाबा भी समाया हुआ? क्योंकि वो समाये हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की जरूरत नहीं है। बाप दादा सदा ही
हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रत्न हो। एक्स्ट्रा सभी की खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है। इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अंडरलाइन देखो, बाबा कितनी गहरी बात हमें बता रहा है कि आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है। इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती है। तो हमारी स्थिति से जब दूसरों की स्थिति अच्छी होगी, हमारी खुशी से दूसरों को खुशी की खुराक मिलेगी, तो फिर उनकी खुशी की दुआएं, वो आशीर्वाद जब हमें मिलेगा तो हमारे जीवन के भी विघ्न कट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपकी आयु बढ़ जाती है, क्योंकि स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र न पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो, आप सभी भी। तो बाबा दादियों को क्या कहता है, आप सभी भी परिवार के छत्र हो। निर्मल शांता दादी से अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो ना। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूरत याद आते रहते हैं। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूरत याद आते रहते हैं। तो आधार मूरत हो। स्थापना के कार्य के आधार मूरत मजबूत होने के कारण ये वृद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण आधार मजबूत है। तो किसी भी सेवा में, किसी भी स्थान में जो आधार मूरत होते हैं, जो फाउंडेशन होते हैं, जैसे कि सेंटर के पहले स्टूडेंट, किसी शहर के पहले स्टूडेंट, इसी तरह किसी देश के पहले स्टूडेंट, इसी तरह बाबा कहता है यज्ञ के जो पहले थे, आधार मूरत, स्थापना के कार्य के आधार मूरत मजबूत होने के कारण ये वृद्धि हुई है। उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। और हम सब क्या है, सत्युगी सृष्टि के आधार मूरत, इस विश्व के लिए आधार मूरत। तो अगर हम स्ट्रांग होंगे, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो सेवा की वृद्धि और इस बिल्डिंग की उन्नति होती रहेगी। कारण क्या है, आधार मजबूत है। अच्छा, अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए अनमोल रतन, डबल लाइट बनो। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। कोई भी बात आ जाए, अगर यहाँ आत्मिक स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप अर्थात क्या, आत्मिक स्वरूप सिर्फ ये नहीं है मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये तो संकल्प है। लेकिन आत्मिक स्वरूप क्या है कि जो आत्मा के 7 गुण हैं वो हमारी स्थिति है। जो आत्मा के 7 गुण और अष्ट शक्तियां हैं, उसी के आधार से हमारे संकल्प और व्यवहार है। तो जब वो आत्मिक स्वरूप होगा, आत्मा मतलब सतोगुणी आत्मा, तो जब वो 7 गुण होंगे, तब उस क्षण, चाहे वो थोड़ी देर के लिए है फिर हिल जाए, लेकिन उस क्षण हम आत्मिक स्वरूप में हैं। और जब उस क्षण हम आत्मिक स्वरूप में होंगे, मतलब हम ईगोलेस होंगे, देह अभिमान नहीं आएगा। क्योंकि जैसे देह अभिमान आया,
वो 7 गुण गायब हो जाते हैं। 7 गुण गायब हो जाते हैं, पुराने संस्कार आ जाते हैं, कलयुगी संस्कार आ जाते हैं, कमजोरियां आ जाती हैं, तो फिर आत्मिक स्वरूप भी खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं फिर लाइट नहीं फील करेंगे, हल्का नहीं फील करेंगे। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी बंधन में नहीं बंधता है। इस पुरानी दुनिया के, पुराने देह के आकर्षण में नहीं आता है, क्योंकि है ही डबल लाइट। फरिश्ता किसी भी बंधन में नहीं बंधता। बंधन मतलब हमारी मन की स्थिति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होगी, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होगी। बंधन मतलब डिपेंडेंसी, बंधन मतलब बॉन्डेज। तो जब हमारा इस पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति, संबंध, वस्तु, उससे अगर अटैचमेंट है, बंधन मतलब बाइंड किया है, अटैचमेंट है, तो जब अटैचमेंट होगी तो हमारी स्थिति हिलेगी। तो फरिश्ता मतलब जिसका किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं, मतलब जिसकी स्थिति किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं। तो जिस क्षण हमारी स्थिति आत्मिक स्वरूप है, कोई भी बात पर डिपेंडेंट नहीं है, बाप समान स्थिति है, तभी वो फरिश्ता है। और फरिश्ता कभी किसी के बंधन में नहीं आता है। इस पुरानी दुनिया के, पुराने देह के आकर्षण में नहीं आता है, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। क्योंकि जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता रहता है। तो डबल लाइट अर्थात उड़ती कला, स्थिति में चल नहीं रहे, भाग नहीं रहे, उड़ती कला का अनुभव है। उड़ती कला का। दुनिया में किसी से पूछो क्या हाल है, कहते चल रहे हैं, कट रही है जीवन। तो वो चलती कला में है, हम चलती कला में नहीं हैं, हम दौड़ती कला में भी नहीं हैं, हम उड़ती कला में हैं। तो जो उड़ रहा है उसका नीचे की कोई भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर है, वो उड़ रहा है। जो चल रहा है वो नीचे की चीजों से कनेक्टेड है, नीचे की चीज उसको नीचे खींच रही है। लेकिन जो उड़ रहा है वो नीचे की कोई चीज से अटैच नहीं है। जो उड़ रहा है वो ऊपर है, उसको ये नीचे की चीज बहुत छोटी लगती है कि इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। जो नीचे चल रहा है उसको वो बात बहुत बड़ी लगती है। एक इतना बड़ा पत्थर अगर रास्ते में है, लेकिन जो चल रहा है उसके लिए वो इतना बड़ा पत्थर है, जो ऊपर है, उड़ रहा है, उसके लिए वो छोटा सा पत्थर है। तो इसीलिए हमारे भी जीवन में जो बातें आएंगी, जो विघ्न आएंगे, अगर हम चलती कला में है, तुम कहे कि इतनी बड़ी बात आई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, इतना बड़ा हो गया। लेकिन जो उड़ रहा है वो कहेगा छोटी सी बात थी, आई खत्म, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो होता रहता है, चलो आगे बढ़ो। तो उड़ती कला, इसीलिए फरिश्ता, इसीलिए आत्मिक स्वरूप, सारे शब्द कनेक्टेड है। तो बाबा कहते हैं डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। क्योंकि जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ न हो क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। कोई बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो आज हमें अपनी चेकिंग करनी है कि कौन सी बात में हमारी स्थिति डाउन आती है, कौन से व्यक्ति के साथ व्यवहार में हमारी स्थिति डाउन आती है, कौन से अपने संस्कार के कारण हमारी स्थिति डाउन आती है, वो हमारे जीवन के बोझ है। तो जब तक हम उनको चेक नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर वर्क नहीं करेंगे, हम उस बोझ को खत्म करके उड़ नहीं सकेंगे। कोई व्यक्ति जीवन भर बोझ के साथ जी सकता है, एक बोझा उठाया हुआ है,
वो जीवन भर उस बोझ के साथ चल सकता है, लेकिन बोझा उतारने में टाइम कितना लगता है उसको। किसी को हम बोलते हैं क्या इतना भारी उठाया हुआ है, नीचे रखो, बोलते नहीं। कोई कोई सेवा करते हुए इतना भारी भारी सामान उठाते हैं और भूल ही जाते हैं भारी सामान उठा के खड़े हुए। हम कहते उठाया क्यों हुआ है, नीचे रखो इसको। तो उसको नीचे रखने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड भी नहीं। लेकिन उसको वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसने इतना भारी चीज उठा के रखी हो, ये उसको नीचे रखना है। तो बाबा कहते हैं आप भी बोझ लेकर कितना समय चलते हो, लेकिन बोझ को उतारने में टाइम कितना लगता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने जीवन के बोझ चेक करने हैं, हमें चेक करनी है कोई टिपिकल आदत, कोई टिपिकल रिलेशनशिप कि इनके साथ इस बात में मेरी स्थिति डिस्टर्ब होती है, तो उस पर ही वर्क करना है। हम ओवरऑल सब पे नहीं वर्क कर सकते, हमें एक एक चीज पर वर्क करना है। जैसे बच्चे ने एग्जाम देना है, वो सारा सिलेबस करके थोड़ी पढ़ सकता है, वो एक चैप्टर उठाता है, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर का एक पेज का एक पैरा, ऐसे पढ़ाई होती है। अगर वो अपनी सारी किताबों के सारे चैप्टर खोल के बैठ जाए तो वो तो कंफ्यूज होकर ऐसे ही बैठ जाएगा। वो कहेगा मैं नहीं ये बन सकता। हम में से भी कई बार हम कहते हैं मैं नहीं सत्योगी देवी देवता बन सकता, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, मैं तो अभी तक कहीं भी नहीं पहुंचा। क्योंकि हम सारी किताबें सारे चैप्टर खोल के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं मुझे तो कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है। सारा दिन में 4 बार गुस्सा कर दिया और कहते कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है। ऐसे नहीं पहुंचेंगे हम कर्मातीत स्थिति तक। हमें वो छोटे छोटे चैप्टर खोलने अपने जीवन के, छोटे छोटे। इस रिश्ते में कोई मेरे साथ ऐसे बात करता है तो, कोई मेरे बारे में ऐसे बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। ऐसा छोटे छोटे चैप्टर खोलने होते हैं और छोटे छोटे चैप्टर खोल के ज्ञान के आधार से उस चैप्टर को खत्म करना है। चलो जी ये वाली बात पूरी हो गई, आज से मेरे बारे में कोई भी कुछ कहे मुझे नहीं फर्क पड़ता, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो बाबा की विशेष आत्मा हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ बाबा को रखना है, मेरे लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है बाबा मेरे लिए क्या सोचता है। अपने के ऊपर वर्क करना होता है। हम ये नहीं कह सकते उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, ये तो फिर हम बोझ लेकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए आज अपने जीवन के बोझ चेक करने हैं, वो भी सारे इकट्ठे नहीं चेक करने, 1-2 उठाने हैं सिर्फ, कि मुझे ये 2 बोझ को खत्म करना है, मुझे ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं। तो डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ नहीं सकेंगे। अंडरलाइन है, उड़ नहीं सकेंगे। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ न हो, क्योंकि कोई बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। डबल जिम्मेवारी मतलब हम लौकिक को भी संभाल रहे हैं और हम सेवा भी कर रहे हैं, हम सब सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी भी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है। अंडरलाइन, ट्रस्टी, ये घर है, किसका घर है, बाबा का घर है। परिवार है, किसका है, बाबा का परिवार है। लेकिन जैसे अपने कहा मेरे उसने ऐसा कहा, मेरे बच्चे ने मेरे साथ आज ऐसा कर दिया, तो वो बाबा का परिवार नहीं है, फिर वो मेरा है, मेरा है। और जहां मेरा होगा वहां बंधन होगा, जहां बंधन होगा वहां बोझ होगा। तो बाबा कहते सब कुछ कर रहे हो, घर परिवार को संभाल रहे हो, अपने काम कारोबार को संभाल रहे हो, लेकिन ट्रस्टी को क्या थकावट होती है। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है। तो हम जहां रहते हैं वो बाबा का सेंटर है। कभी नहीं बोलना ये मेरा घर है, ये बाबा का सेंटर है, ये बाबा का सेंटर है और ये बाबा का परिवार है, ये मेरे सेवा साथी है।
और अपने के लिए क्या कहना, मैं इस सेवा स्थान के निमित्त हूँ। तो निमित्त होने से बाबा ने आज क्या याद दिलाया, बाबा ने कहा जो निमित्त होते हैं उनको ये याद रहता है कि जो हम करेंगे हमको देख और भी करेंगे। तो ये बाबा का स्थान है, बाबा का परिवार है और हम इस स्थान के निमित्त हैं। तो ट्रस्टिंग, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का है। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। आप देखो घर में और सेंटर में क्यों वाइब्रेशन में फर्क आता है। हम अपने घर में भी बाबा रूम बनाते हैं, ट्रांसलाइट लगाते हैं, बाबा के चित्र लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, फिर भी वो घर के वाइब्रेशन और सेंटर के वाइब्रेशन क्यों अलग होते हैं। सेंटर पे हम जाते हैं, कोई बहन कभी ये नहीं कह सकती ये मेरा घर है, हो ही नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकती ये मेरी बहन है, क्योंकि बाबा की समर्पित बहन है, मेरा परिवार है, ये बाबा का सेंटर है। कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस से वाइब्रेशन बनती है। तो वो कॉन्शियसनेस हम कहीं भी बना सकते हैं। सेंटर भी एक मकान है, घर भी एक मकान है, लेकिन सेंटर में कॉन्शियसनेस अलग होती है। हम भी जब घर से सेंटर जाते हैं तो हम कहते हैं मैं सेवा कर रहा हूं, घर आते हैं हम कहते हैं मैं काम कर रहा हूं। हमारी कॉन्शियसनेस अलग हो जाती है। हम सेंटर पर जाकर भोजन बनाते हैं, कितना भी हम थके हुए हो, हमारे चेहरे पे एक खुशी होती है, एक उमंग उत्साह होता है। कोई कहता है आप थके नहीं हो, आप 3 बजे से रोटियां बना रहे हो, आपने इतने सारा डोसा बनाया, इतनी सारी रोटी बनाई, आप थके नहीं हो। कहते नहीं, बाबा करा रहा है, किस बात की थकावट, ये सेंटर पर कॉन्शियसनेस है। घर आते हैं, घर का काम करते हैं, कहते क्या है अभी घर भी खाना भी बनाना पड़ेगा, अभी ये भी करना पड़ेगा। ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। तो सेंटर पर सेवा, घर पर भी सेवा, दोनों में कोई फर्क नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि सेंटर पर सेवा की तो ज्यादा खुशी हो रही है और घर पर किया तो कम खुशी हो रही है। तो फिर ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि सेवा मतलब स्थिति, और स्थिति से सतयुग बनना है। अगर हमारी स्थिति सेंटर पर सेवा करते समय सिर्फ अच्छी है, फिर सतयुग कब आएगा। क्योंकि हम तो बहुत थोड़ी देर के लिए सेंटर पर सेवा करते हैं, बाकी हम 20 घंटे तो अपने घर पर हैं, तो स्थिति कैसे बनेगी। तो दोनों जगह हमारी स्थिति सेम, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी परिवार है, ये भी परिवार है, यहां भी सेवा कर रहे हैं, यहां भी सेवा कर रहे हैं। दोनों जगह जब सेम होगा तब दोनों जगह की वाइब्रेशन सेम हो जाएगी। बाबा ने कहा हुआ है गली गली में सेंटर खुलेगा, ये लाइन को हमेशा पकड़ना है। गली गली में सेंटर खुलेगा मतलब गली गली में जो घर है ना सबके, वो एक एक घर बाबा का सेंटर होगा। तो वो सेंटर सिर्फ झंडा लगाने से नहीं होता है, वो सेंटर सिर्फ बाहर स्टिकर लगाने से नहीं बनता है, वो उस कॉन्शियसनेस से बनता है। ये सेंटर है, मुझे यहाँ सेंटर की तरह रहना है, सेंटर की तरह व्यवहार करना है, और यहाँ हम हर चीज जो कर रहे हैं ये बाबा की सेवा है। तो फिर हम सारा दिन ट्रस्टी होकर रहेंगे, गृहस्थी नहीं बनेंगे। अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का है। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक।